बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल क़लम वमा यस्तुरून सल्लल्लाहु अलैहि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुझे बड़ी खुशी है कि ये जलसा हुज़ूर मुफ्ती आज़म की तरफ मंसूब है। मुझसे भी कहा गया चंदा करने के लिए, मैंने माजरत कर ली कि ये खूबी मेरे अंदर नहीं है और ये बहुत बड़े आयब की बात है इस खूबी का न होना, क्योंकि मुझे एक चंदा याद है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह अशरफिया बनाने के लिए चंदा करने गए। फिर बात क्या हुजूर हाफिज मिल्लत चंदा करने गए। एक साहब ने 37,000 रुपया दिया उस जमाने 1972 मुबारक हो। उन्होंने ये कहा हुजूर मेरे घर में जितना पैसा था वो सब आपको दे दिया। हुजूर हाफिज मिल्लत रोने लगे, बोले ऐसे में चंदा नहीं, थोड़ा सा घर के लिए, थोड़ा सा मदरसे का ना पूरा ले लेना। हुजूर हाफिज मिल्लत जिद करने लगे, वो भी जिद करने लगे। आखिर में वो आदमी चंदा देने वाला दलील लेता है। दलील देखिए कितनी भारी है। जब नबी ने चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने बटन तक काट के दे दिया तो नबी ने इनकार नहीं किया। सब कुछ दे दिया था तो नबी ने इनकार नहीं किया। इनकार ना करते, सामने वाला गरीब से चंदा दे दिया, पैसा लेके 37,000 रुपए घर को। कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी की हुई तबीयत खराब। बीवी को डॉक्टर के पास लेके वो चंदा देने वाले अंसारी साहब मुबारकपुर के डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर था ABCD EFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाला, CBSE जोनी पढ़ के वो डॉक्टर बना। उसने चेक किया, दवाई भी गुड़िया वाली दवाई चलती थी पहले, और 5 रुपया चेकिंग एंड मेडिसिन दोनों पर दे। उन्होंने कहा मेरा नाम खुला है, लिख लीजिए खाते में और पैसे आएंगे तो दे दूंगा, उधार लिख लीजिए। डॉक्टर बोलता है क्योंकि 37,000 उस जमाने का पूरे मुबारकपुर ही नहीं मुजफ्फर में फेमस हो गया। फुला ने 37,000 हाफिज मिल्लत को दे दिया था। हाफिज मिल्लत को हाफिज साहब कहते हैं, अल्लामा अब्दुल रऊफ बलियावी को हाफिज ही कहते हैं। हाफिज साहब को 37,000 दे दिया, फेमस हो गया। तो डॉक्टर को भी पता था। डॉक्टर बोलता है चंदा देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपया नहीं है। डॉक्टर की बात ने जोरदार तमाचा का काम किया और उस अंसारी के गाल पे थप्पड़ पड़ा। उसने अपनी बीवी की कलाई पकड़ी, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पर फेंका और बीवी से कहा चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज मिल्लत। हुजूर हाफिज मिल्लत क्या गए, हाफिज मिल्लत को सुनाया। हाफिज मिल्लत रोने लगे और कुरान शरीफ पढ़ के दम कर दिया। दम करना तक अल्लाह के दुआलम जो शिफा का पावर मेडिसिन में देता है, करोड़ों दर्जा मेडिसिन से ज्यादा कुरान मुकद्दस की तिलावत की हलावत में रखा है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी चंदा न करना ये आया है, इसलिए सुना रहा। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी रोनाई में हाफिज मिल्लत को खत लिखते हैं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा रोनाई में, चंदा करना पड़ता। हाफिज मिल्लत ने खत का जवाब दिया, चूंकि अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान हाफिज मिल्लत जिंदा करामत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुझसे चंदा नहीं होगा इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। खान का एटीट्यूड। हुजूर हाफिज मिल्लत का जवाब, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि वक्त जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया। ये लफ्ज़ सैयद को लाकर खान के गुरूर को दबाया
और कहा आप तो खान है, वो नबियों के सैयद होकर भी नहीं किए। ये सुनने के बाद अल्लाह की खुद उनकी क्लिप है कि मैंने इतना चंदा किया कि शायद मेरी तरह किसी और ने चंदा न करना यह ऐब की बात है, और ये ऐब मेरे अंदर है। अल्लाह ताला इस ऐब को दूर फरमाए। उर्से नूरी में हम लोग हाजिर हैं। मेरी टॉपिक हेडिंग मैंने तकरीर की सिग्नल ऑफ अल्लाह। ये हेडलाइन है, सिग्नल ऑफ अल्लाह। इंसान सिग्नल बनता कैसे है? शुरुआत कहां से होती है? फतावा रसूलिया में इस हवाले से एक लाइन लिखी हुई, बुरी रग जरूर रंग लाती। लिहाजा सिग्नल बनने से पहले ये करना होगा, जब हम शादी करते हैं तो हम फोन करते हैं मेरी बेटी 12वीं पास है, कि कौन लड़का देखिए। अपने घर के लेवल के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के लेवल के हिसाब से और लड़का तलाशना शुरू हो जाता है। यही हाल लड़का के लिए लड़की का, कि मेरा बेटा डॉक्टर है, उसी के लेवल की लड़की देखिएगा जरा, लोग लड़की तलाशना शुरू करते हैं, या लड़की के लिए लड़का तलाशना शुरू करते हैं। अच्छे घरों में ईमानदारी से बताए हुए जमीन में सबसे अच्छा घर कौन सा? किताबों से ये साबित है कि सबसे अच्छा घर पूरी दुनिया में अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा। आपने एक आदमी ऐसा है जो मस्जिद में अपनी बेटी के लिए दवा ढूंढने गया हो? कौन आता नमाज पढ़ने 5 वक्त की? कौन आता? एक आदमी था ऐसा, वो देख लिया नौजवान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, भाई मेरी बेटी से शादी करेगा। हुजूर मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब ससुर होने वाले ससुर का जवाब, अल्लाह के घर 5 वक्त की नमाज, पहली सफर दाहिने तरफ तकबीरे उला के साथ पढ़ने से बढ़कर कोई दौलत हो तो तुम ला के बताओ। पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़ के कोई दौलत हो सकती है? इसलिए दामाद कहाँ तलाशना चाहिए? अल्लाह के घर। उसके बाद अच्छे घर का नंबर आता है रसूलुल्लाह का घर, जिसे मदरसा कहा जाता है। कौन लड़का अच्छा नंबर लाता है, या कौन आने वाला अच्छी है, अच्छा नंबर लाती है, कैरेक्टर किसका अच्छा, अखलाक किसका अच्छा, यहाँ से शुरू हो। उसके बाद बच्चा जब माँ के पेट में है, यहाँ से फोकस कि वो बच्चा सिग्नल ऑफ इस्लाम कैसे बने, वो बच्चा सिंबल ऑफ इस्लाम कैसे बने, माँ के पेट ही से। और इसकी दलील है हमारे पास, स्टेफन कर्लियन साइंटिस्ट, उसने ये डिस्कवर किया पूरे आलम पर के सबसे ज्यादा दिमाग अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो यहूदी। उसने एक बाकायदा पुस्तक में लिखी, हेडिंग डाली, व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। यहूदी इतने माइंडेड क्यों होते हैं? ही स्पेंट 3 years in Israel and written in his book, the first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this way your child is still in the womb? She would answer, yes, 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 to train the child is still in the womb. स्टेफन कर्लियन साइंटिस्ट 3 साल इजराइल में रहा, गौर से देखा कि यहाँ के बच्चे जीनियस क्यों होते हैं। देखा कि एक खातून है जिसके पेट में बच्चा है, उसके हाथ में पुस्तक है, मैथ का पुस्तक, प्लेनो है, साथ में सिंगिंग कर रही है। उसने पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम? क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए है जो अभी पेट में है? उसने कहा यस यस यस, मैं बच्चे को ट्रेन कर रही हूँ। मेरा बच्चा जब पैदा होगा यही सवाल उसके सामने आएगा, दूसरों बच्चे की बनिस्बत वो फास्टली हल करेगा। क्या ये बात सच हो सकती है? अगर आप लोग को यकीन न हो तो 1-2 और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा, भारत का एक ऐसा इंसान है, वो जब पैदा हुआ उसकी माँ जब भी दूध पिलाती थी पहले वुजू करती थी, बाद में दूध पिलाना शुरू करती थी। पहले वुजू, बाद में दूध। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि 1765 में पैदा होने वाला हिंदुस्तान का टीपू सुल्तान अलैहि रहमतुल्लाह की जात है।
वुजू करके माँ ने दूध पिलाया, नतीजतन वो अंग्रेज से फाइट किया, रॉकेट छोड़ा, अंग्रेज के हवाले हिंदुस्तान जीते जी नहीं होने दिया। एक दूसरे बच्चे की मिसाल देता हूँ, वो बच्चा बचपन में खेल रहा था, बाप ने कहा तुम्हारी हालत और शान ये नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलो, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। दुनिया ने देखा, बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि मस्जिद अक्सा को फतेह करने आए हमें। अभी शहनवाज हसन शायर हिंद ने बोला मस्जिद अक्सा हमारी है और हम लेके रहेंगे और हम नहीं जाने देंगे। ये अपने बच्चों की भुट्टी में आग पिलाए। बाप ने कहा तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि बच्चों के साथ मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। बच्चे की उम्र 3 साल, दिमाग में मस्जिद अक्सा, 4 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 5 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 10 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 20 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा। एक ऐसा जमाना आया 1187 ईस्वी में दुनिया ने देखा मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे इस्लाम में लाने वाला कोई और नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत गुलाम जिलानी अजहरी। सिग्नल ऑफ इस्लाम, ये बात समझ में आ गई कि बच्चा सिग्नल ऑफ इस्लाम कब बनेगा? माँ के पेट ही से मेहनत की जाए। उर्से नूरी की तरफ आ रहा हूं। सिग्नल ऑफ इस्लाम, एक बच्चा भारत की धरती पर माँ के पेट में बाप की पीठ से मुंतकिल होता है। बाप के हाथ में कागज है, कलम है, बाप लिखना शुरू करता। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी भूमि। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बारा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर्फ क्या आया हो गाना अव्वल कि सब बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। हिजाब उठने में आंखों पर्दे, हर एक पर्दे में आंखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वसूफ होकर जन्म के बिछड़े गले मिले थे। कमान इनका के झूठे लोग तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बाप ने दूसरा दिन कागज लिया, कलम लिया और कलम से कहा क्या करे जिससे हिमायत का हो बंदा तेरा। शेर को खतरों में लाता नहीं गुस्सा तेरा। पद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही ऐसा ही सही है तो परिमा तेरा। तेरी सरकार में लाता है उसको छवि जो मेरा हौसला लाडला बेटा तेरा। बाप लिख रहा है बच्चा मां के पेट में है। हदाई के बख्शिश को भी मां ने पढ़ा, कंजुल ईमान का मुताला भी है, फतवा रसूलिया का मुशाहदा भी है। बाप लिख रहा है बच्चा मां के पेट में है। अब बारी आई है 22 जिलहिज्जा 1310 हिजरी में अहमद रजा खान की पीठ से बरेली की धरती पर तसव्वुफात की करवटें लेता हुआ एक अजीम बच्चा पैदा होगा। दुनिया उसे मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम कहती है और वो आला हजरत मारहले में है। अबू हुसैन अहमद नूरी ने कहा ए अहमद रजा तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो पैदाइशी अल्लाह का वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सिंबल ऑफ इस्लाम, सिग्नल ऑफ इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आजम अहमद अलैहि रहमत रिदवान की कुछ पॉइंटेड बातें आपको बताऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तफक्कुर अता फरमाया। हजरत अली के सदक़े तफक्कुर की ये झलक जरा देखें। हजरत अली ने हकम बनाया जंग सिफ़ीन में। हजरत अमीर मुआविया ने बनाया। एक ग्रुप हजरत अली से अलग होता था, उसको खवारिज कहते थे। शिया भी अलग है। खवारिज का कहना है कि हजरत अली ने गलत किया,
हाकिम कोई और नहीं हो सकता, हाकिम सिर्फ अल्लाह है। और दलील कौन सी थी? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। खवारिज की दलील है। और हजरत अली से लड़ने के लिए तैयार 6000 खवारिज हजरत अली को खत्म कर देना चाहते हैं। जंग का दिन करीब आ गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने हजरत से कहा, हुजूर आप इजाजत दें मैं इनसे बात करके आऊं? का इजाजत?